पुणे के हिंजेवड़ी में टेम्पो ट्रैवलर में आग लगने से 4 कर्मचारियों की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पहले से हादसा माना जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच में पता चला कि आग किसी हादसे का नतीजा नहीं बल्कि जानबूझकर लगाई गई थी। आरोपी ड्राइवर ने सैलरी और दिवाली बोनस न मिलने से नाराज होकर इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना में पुलिस ने अंदाजा लगाया था कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी, लेकिन इस बीच जांच में पता चला कि ड्राइवर जनार्दन, जिसने कंपनी से उसकी पुरानी रंजिश थी और नाराजगी थी, उसी की वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। गुस्सा जलाता है, पर ये आग सबको जला गई। बोनस नहीं मिला तो उसने बदले की आग सुलगा दी। ड्राइवर की सीट से निकली चिंगारी बेकसूरों की जान पर भारी। एक का गुस्सा, 4 जिंदगियों का अंत। सावधान, ये खबर डराने वाली नहीं, ये खबर समझने वाली है। आखिर हमारे समाज को क्या हो गया है? पुणे से मलिहाबाद तक डराने वाली आग क्यों लगी है? क्या सैलरी कटने, बोनस न मिलने से कोई किसी तीसरे की जान ले लेगा? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अब कैब भी सुरक्षित नहीं है? ये पैसा इतना जरूरी हो गया कि वो आदमी का दिमाग इतना भ्रष्ट कर देता है कि इंसान उसे पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाए। ये खबर नहीं है, ये समाज का वो आईना है जिसे देखना सबके लिए जरूरी है। उन कंपनियों को भी जो बढ़ती महंगाई में भी अपने कर्मचारियों को अकेला छोड़ देती हैं, उन पर ऐसा बोझ डाल देती हैं कि वो आपा खो बैठते हैं, और उन कर्मचारियों के लिए भी जो पैसे की खातिर किसी की भी जिंदगी को लील जाते हैं। पुणे की यह डराने वाली वारदात क्यों हुई, कैसे हुई और कैसे सनकी कैब ड्राइवर का सच सामने आया, आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। महाराष्ट्र के पुणे से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। आईटी कंपनी व्योम ग्राफिक्स के कर्मचारियों को ले जा रही मिनी बस में आग लगने की घटना में बड़ा खुलासा हुआ है। मिनी बस में लगी आग कोई दुर्घटना नहीं बल्कि ड्राइवर की सोची समझी साजिश थी। ड्राइवर ने खुद बस में आग लगाई थी। इस हादसे में कंपनी के 4 इंजीनियर्स की मौत हो गई। पुलिस जांच में सामने आया है कि टेम्पो ड्राइवर ने दिवाली बोनस कटने और वेतन में कटौती से नाराज होकर ये खौफनाक कदम उठाया। इस घटना में पुलिस ने अंदाजा लगाया था कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी, लेकिन जांच में पता चला कि ड्राइवर जनार्दन हम्बाडकर ने कंपनी से पुरानी रंजिश और नाराजगी के चलते इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी ड्राइवर जनार्दन हम्बाडकर का स्टाफ के साथ विवाद हो गया था। इसके अलावा कंपनी ने दिवाली पर उसके वेतन में कटौती भी की थी। आरोपी हम्बाडकर इसी बात से नाराज था। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर जनार्दन हम्बाडकर ने एक दिन पहले बेंजीन नाम का ज्वलनशील केमिकल खरीदा और उसे बस ड्राइवर सीट के नीचे छिपा दिया। घटना वाले दिन जब बस हिंजेवाड़ी पहुंची तो जनार्दन ने कपड़े के टुकड़ों में माचिस से आग लगाई। बेंजीन की वजह से आग तेजी से फैली और देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई। ड्राइवर का गुनाह कैमरे में कैद हो गया। सुबह 8:03 पर कैब ड्राइवर भाग गया। सुबह 8:10 पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया।
सुबह 8:30 पर देखा तो 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सुबह 9 बजे घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। व्योम ग्राफिक्स के बस ड्राइवर ने जब चलती बस में आग लगाई, उस दौरान बस में कंपनी के 12 कर्मचारी मौजूद थे। आग लगाने के बाद ड्राइवर और उसके साथ बैठे बाकी 4 लोग बस से कूद गए। पीछे बैठे कंपनी के कर्मचारी फंस गए और 4 कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। 6 बुरी तरह झुलस गए। आरोपी ड्राइवर हंबाडकर मामूली रूप से घायल होने के बावजूद पुलिस को देखकर बार-बार बेहोश होने का नाटक करता रहा। ये मामला वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कन्हैया थोराट ने देखा तो शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो ड्राइवर साफ-साफ जवाब नहीं दे रहा था। इस बीच घटनास्थल के पास एक कंपनी के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि ड्राइवर सीट के नीचे कुछ जल रहा था। इसके बाद पुलिस ने डिटेल पूछताछ की तो आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ड्राइवर हंबाडकर के साथ कंपनी के अन्य कर्मचारियों ने अपमानजनक व्यवहार किया था। 2 दिन पहले उसने डिब्बे से रोटी भी नहीं खाई थी। इसके अलावा दिवाली के दौरान वेतन भी काट लिया गया था। आरोपी ने माना कि उसने ये कृत्य इसलिए किया क्योंकि उसके मन में बहुत गुस्सा और आक्रोश था। आरोपी ड्राइवर गाड़ी में बैठे 3 लोगों से नाराज था। उसने उन्हें सबक सिखाने के लिए घटना को अंजाम दिया। वो कंपनी के पास या कंपनी परिसर में खड़ी गाड़ी में आग लगाना चाहता था। एक ऐसी जगह देखकर जहां वो गाड़ी रोक सकता था और उसमें आग लग सकती थी, वहीं उसने आग लगाई। पुलिस का कहना है कि गनीमत रही कि घटना में 3 कर्मचारी बच गए। इस घटना में 4 लोग मारे गए जिनका इस सब से कोई लेना देना नहीं था। ड्राइवर की कंपनी से बदले की कोशिश ने उनकी भी जान ले ली, जो ड्राइवर की तरह ही कंपनी के साधारण कर्मचारी थे जिनका कोई कसूर नहीं था। कंपनी अब अपना पल्ला झाड़ रही है कि हमने कोई सैलरी नहीं रोकी थी, सब कुछ ठीक ठाक था। जो भी इंजर्ड है उनको हम मेडिकल हेल्प कर रहे हैं और उनको हॉस्पिटल में रखा है एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन। दे आर ऑल आवर फैमिली मेंबर्स। कोई लोग तो हमारे साथ 1985 से है, कोई 2006 से है, बहुत सालों से लोग हैं। वो हमारा फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली। उसका कुछ भी सैलरी पेंडिंग नहीं है। हमने उसको टाइम टू टाइम उसको पूरा सैलरी दिया है, उसका बिल्कुल सैलरी पेंडिंग है। पुणे बस हादसे में 4 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 6 कर्मचारी जिंदगी और मौत से अब भी जूझ रहे हैं। इस पूरे मामले में आरोपी बस ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल यह बस हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत बस में आग लगाई गई थी, जिसके एवज में आरोपी बस ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि बस ड्राइवर भी घायल है। पुणे पुलिस उसके ठीक होने का इंतजार कर रही है। पुणे पुलिस डीसीपी विशाल गायकवाड़ ने जानकारी दी कि चूंकि आरोपी बस ड्राइवर की सैलरी कट गई थी, इसलिए वह नाराज चल रहा था और अपने कर्मचारी साथियों से बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने इस तरह का प्लान बनाया कि जिससे वह साफ बच भी जाए और उनका बदला भी हो जाए। मरने वाले 4 कर्मचारी कंपनी में इंजीनियर थे। इस हादसे में जान गंवाने वाले इंजीनियरों की पहचान सुभाष भोसले, शंकर शिंदे, गुरदास लोकरे और राजू चौहान के रूप में हुई। कंपनी की चंद पैसों की बचत ने, सन की ड्राइवर की सनक ने इन बेकसूरों की जान ले ली। अब जिनका कोई कसूर नहीं था, उनके परिवारों का क्या होगा? उनका गुजारा कैसे चलेगा? उनकी भी कोई सुध लेगा? ये बड़ा सवाल है। जो हुआ वो सब बुरा हुआ। अभी इसके आगे जो चल रहा है, जो पुलिस और लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं, अभी वो एक ही अकेला था मेरा भाई। अभी क्या उसका बीवी बच्चे के लिए जो कुछ भी सोचेंगे कंपनी और ये वो देखेंगे। अभी वाइफ और उसका बेटा वो तो सब अभी गांव में, हम लोग उसका जो पिताजी माँ वो सब थी, वो गांव में थी। आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने जनार्दन को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। इस घटना से पुणे के आईटी सेक्टर में हड़कंप मच गया है। कर्मचारियों ने अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। ये घटना न सिर्फ दुखद है बल्कि ये भी दिखाती है कि गुस्से में लिया गया एक गलत फैसला कितना बड़ा नुकसान कर सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।